वो जो जज साहब है शेखर यादव, वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंडियन जुडिशरी में दिक्कतें हैं, लेकिन हालात इतना भी ख़राब नहीं है जो वो जज साहब जिस तरीके का घटिया बातें बोले हैं। काफ़ी दुख हुआ कि हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसा बयान देते हैं कि बहुत गलत वर्ड की कठमुल्लों के से नहीं देश चलेगा और बहुसंख्या ही मेजॉरिटी को ही माना जाएगा। फासिस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, बीजेपी पर्टिकुलरली जिस तरीके से हिंदुत्व को प्रोपोगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले सीजेआई थे वो तो भाषण में बहुत कुछ बातें बोलते थे, लेकिन प्रैक्टिस में वो उतना नहीं दिखा। जुडिशरी भी अब एकदम वो क्या कहते हैं रिलायबल रही नहीं है। आप देखते हैं कैसे सीजीआई खुले तौर पे एक रिलीजन को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं। गुलफिशा, शर्जील, मिरान हैदर, ये ऐसे लोग हैं जो 2 साल से हाई कोर्ट में ही हैं और उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल के करीब हो चुके हैं, सुनवाई नहीं हो रही है या तो केस पर, या कई बार ये होता है कि जज अपने आप को अलग कर लेते हैं, लगातार डेट्स मिलती हैं। अब तो ये देखने में आ रहा है कि हाई कोर्ट का जज खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, कि अगर देश में रहना होगा तो बहुसंख्यकों के हिसाब से रहना होगा। देखिए, पहली बात तो मुझे अभी भी लगता है कि वो जो जज साहब है शेखर यादव, वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसा अभी नहीं है कि उन्हीं के हम पूरा जुडिशरी को मान लें। इस जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी में दिक्कतें हैं, लेकिन हालात इतना भी ख़राब नहीं है जो वो जज साहब जिस तरीके का घटिया बातें बोले हैं, वो इंडियन जुडिशरी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उनसे जुडिशरी का वो कॉन्फ्लिक्ट ना किया जाए। दूसरा, हाँ, ये वाले केस में बहुत लंबा खींच गया है। बहुत लोग तो 2 साल से बस 3 अलग अलग बेंच, हाई कोर्ट के 3 अलग अलग बेंच के सामने अपना आर्ग्यूमेंट्स रखे। उसके बाद जज ट्रांसफ़र हो गया, बेंच बदल गया, पूरा आर्ग्यूमेंट्स दोबारा से शुरू करना पड़ा। तो गुलफिशा, शर्जील, मिरान हैदर, ये ऐसे लोग हैं जो 2 साल से हाई कोर्ट में ही हैं और उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। जुडिशरी का इस तरीके का जो डिले है वो अल्टीमेटली जस्टिस को ही डिले करता है और जस्टिस को ही टाल देता है, और इससे लोकतंत्र बहुत मतलब और मजबूत नहीं रहता। जितनी मजबूती से हमारा लोकतंत्र खड़ा था, वो उतना मजबूती अब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है कि हर किसी को जमानत का हक है, लेकिन इस तरह के पर्टिकुलर केसेस में देखने में आता है कि कुछ और जो है फैसले लिए जाते हैं, कुछ और किसी तरह से उनको टाला जाता है, लंबा किया जाता है केसेस को। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले सीजेआई थे वो तो भाषण में बहुत कुछ बातें बोलते थे, लेकिन प्रैक्टिस में वो उतना नहीं दिखा। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छे जजमेंट्स भी पारित हुए हैं लोगों को लेके, बेल को लेके, जिसमें लोगों को बेल मिला भी है। और यही बात पे ऑब्जर्व करते हुए बेल मिला है कि काफ़ी डिले हो चुका है, और इस डिले के ग्राउंड से तो हम भी उसी आस में अभी होप लगाए हुए हैं कि हाँ, हमारा भी सुनवाई होगी। देखते हैं। जस्टिस यादव का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वो जुडिशरी से नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह का बयान दिया जाता है, लोकतंत्र में इस तरह के बयान का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था आज से 5-7 साल पहले। खुलेआम इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं। खुद मोदी जी एक चीफ जस्टिस के साथ जो है पूजा करते हैं, उस पर भी पूरा बवाल मचता है। तो कितना बदलाव देख रहे हैं इस रिजिम में, और ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और दूसरी बात ये कि जब इनकी कोर्ट में कोई इस तरह का मामला पहुंचेगा जहां पर जो है मुसलमान को लेकर के केस होगा या लेफ्ट के लोगों को लेकर के केस होगा, जिसमें कहीं ना कहीं इंसाफ के बढ़ने की उम्मीद होगी, तो किस तरह के फैसले लिए? देखिए, बात ये है कि ये एक लड़ाई है। हम मानते हैं कि ये एक लड़ाई है। जुडिशरी में तो मतलब इट डजंट वर्क इन आइसोलेशन, वो अलग से काम नहीं करता है। जब हम जमहूरियत को और सशक्त करने का लड़ाई तेज़ करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जुडिशरी पे भी पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ जुडिशरी पे ही डाल देना, मुझे लगता है वो चीज़ों को थोड़ा अलग करके देखना है। तो इसीलिए इसका जिम्मेदारी अपोजिशन लीडर्स का भी है, इसका जिम्मेदारी समाज के कार्यकर्ताओं की भी है कि हम कितना सफल हो रहा है हमारे अपने तरफ से, मीडिया की तरफ से। जब पूरा मीडिया बिक चुका है, तब जैसे आप जैसे
दूसरे मीडिया जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ उठाते रहना और न्याय की लड़ाई लड़ते रहना, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहना, ये जब लार्जर समाज में होगा तब उसका जुडिशरी में भी उसका रिफ्लेक्शन होगा, तब जुडिशरी में भी कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो ये शेखर यादव जैसे लोग ही फिर नॉर्मल हो जाएंगे, यही जुडिशरी बन जाएंगे। अभी तक नहीं है लेकिन बन जाएंगे शायद। क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल हो गए, इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार हो रहे हैं, इंसाफ के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं दबाव है इस तरह के केसेस को लेकर, और जजेस मूड में नहीं लग रहे जमानत में। जब तक वो नहीं लग रहे हैं तब तक हमारा स्ट्रगल भी चलता ही रहेगा, क्योंकि हम अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ सकते इस तरह से। यही साथी हैं जो हमारे साथ पड़े हैं, जिनका संघर्ष हमारे लिए रहा है, समाज के लिए रहा है, जो एकदम अनजस्टली इनकार्सरेट हुए हैं इस, और सिर्फ जो हमारे बहुत सारे नाम हैं जिन नाम को भूला भी जा चुका है, चाहे वो BK16 भी हो गए, हमारे हाल ही में फादर, अब देखते हैं कि फादर स्टैन स्वामी भी कैसे नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण उनका देहांत हो गया, और हमारे प्रोफेसर GN साई बाबा भी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि असहनीय चीज़ें हैं, और हमारे पास कोई चारा है नहीं इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का। हम शांत बैठने वाले तो हम नहीं, शांत बैठने से भी कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना आवाज़ उठा के एक आवाज़ बुलंद करके आगे बढ़ा जाए। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, पूर्व चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सबको जमानत का हक है, खासतौर से जो लंबे मामले चल रहे हैं उसमें सुनवाई होनी चाहिए, और वो ये कहते हैं कि A से लेकर Z तक मैंने लोगों को जमानत दी है, लेकिन दूसरी तरफ इस केस में कुछ और देखने में आ रहा है। वो कहने को तो काफ़ी कुछ कह दिया जाता है। आप देखते हैं कि कैसे जुडिशरी भी अब एकदम वो क्या कहते हैं, रिलायबल रही नहीं है। आप देखते हैं कैसे CGI खुले तौर पे एक रिलीजन को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आते हैं जो हानिकारक हैं। बट खैर, अगर एक ऐसा रिटन वो आया भी है कि एक वो आया कि इन सब में बेल मिलनी चाहिए और सबकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, तो इसी के लिए लीगल तौर पे लीगल लड़ाई हमारी स्ट्रेंथन होती है, हमारा ही फ़ायदा है इस चीज़ खुल में। करके जज बोलने लगे हैं, हाई कोर्ट के जज बोलते हैं यादव जी कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश में रहना होगा, और खुल्ला कहते हैं मुसलमानों को। तो इस जुडिशरी के खिलाफ भी आवाज़ उठाने का ही वो मोर्चा भी हमारा ही है। काफ़ी दुख हुआ कि हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसा बयान देते हैं कि बहुत गलत वर्ड की कठमुल्लों के से नहीं देश चलेगा, और बहुसंख्या ही मेजॉरिटी को ही माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दुखद हैं, बट यहाँ के स्टूडेंट एक्टिविस्ट और जहाँ से स्टूडेंट्स से आवाज़ आती है, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए भी आती है। अगर न्यायपालिका सही मायने में सही इगैलिटेरियन जजमेंट्स नहीं देगी और सही मायने में जस्ट जजमेंट्स नहीं देगी, तो हम उसको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। ऐसी कोई बात। क्या कहना चाहेंगे पर्टिकुलर इस केस को लेकर के, और जिस तरह से जुडिशरी का जो मिजाज बदल रहा है? पहले ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई जज खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस तरह की बात करे। तो ये तो मतलब ऐसा माना जा सकता है, माना क्या जा सकता है, ऐसा ही है कि पिछले जिस तरीके से लाइक एक फासिस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, BJP पर्टिकुलरली, जिस तरीके से हिंदुत्व को प्रोपोगेट किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि, और ये मतलब जो सोसाइटी जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, हिंदुत्व जिस तरीके से इंस्टिगेट किया गया लोगों में, और जिस तरीके से मुसलमान को एक नेशनल माइनॉरिटी बना करके उनके खिलाफ जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री, तो वो चीज़ मतलब न्यायपालिका में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और ऐसा जो बयान भी आया है मतलब हाई कोर्ट का, मतलब जो यादव जी का जो जज आया है, तो इट इज़ आल्सो वेरी कंडेमनेबल कि मतलब इस तरीके का मतलब हाई कोर्ट का जजेस जो भी इस तरीके का खुला बयान दे रहा है। और दूसरी बात ये कि ये तो सीधा मतलब उनको भी मानना चाहिए, या फिर कोई भी हो उसको एक सीधा ये मतलब ये मतलब मान लेना चाहिए कि ये कंट्री मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, गिवन द बाय द रूल, और जैसा भी है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि थ्रू आउट कंट्री में एक जो ऐसा माहौल बनाया गया, अभी रिसेंट का जो केसेस देखा जाए, जैसे बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया है, दलितों की हत्या की जा रही है, और तो इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो मतलब पिछला लाइक DYC का जो थ्रू आउट जो लाइक पीरियड था, उसमें
उसके उनके उनके मतलब अंडर जुडिशियल इसमें आई मीन चीफ जस्टिस सीट में जो भी हुआ, तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट द रिसेंट केसेस आर हैपनिंग लाइक दिस। वो जो मतलब हर मंदिर के नीचे, यहाँ पे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, और इस तरीके के जो फालतू के मतलब जो हिंदुत्व रिडन हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग चीज़ें अलग तरीके से हो रही है, बट द ब्रॉडर जो सोसाइटी जिस तरीके से अभी फंक्शन हो रहा है थ्रू आउट, लाइक जिससे बीजेपी जिस तरीके का कम्युनल और लाइक एंटाई लाइक दलित और एंटाई आदिवासी जो जितने भी ये लेके आ रहे हैं रूल रेगुलेशंस, वो जो सोसाइटी में हो रहा है, दैट इज़ आल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द जुडिशरी इटसेल्फ। सो इट इज़ द लाइक our duty and like students and like activists duty to protect the constitution first, like in like first case, then only we can like think of like broader solidarity and all.